गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने अभी तक आपको पिछला जो चैप्टर पढ़ाया है उसमें जो है शब्द परिचय में आपको पहले मैंने वचन और फिर उसके बाद लिंग पढ़ाया था। पुल्लिंग आप लोगों ने पढ़ लिया है और आज हम स्त्रीलिंग की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में स्त्रीलिंग के बारे में कुछ बता दिया था, यानी पेज नंबर 15 तक पढ़ा दिया था। आज हम आपको पेज नंबर 16 से लेकर के आगे के पेजेस नंबर की ओर हम बढ़ेंगे। ये देखिए बेटा, आप लोगों का पेज नंबर 16 है। जैसा कि है गायिका, गायिके और गायिका, यानी एक वचन में एक गायिका गाने वाली है, दो वचन में दो गायिका गाने वाली है और बहुवचन में तीन गायिका आपकी गाना गा रही हैं। उसी तरह पाठशाला है, पाठशाले है और पाठशाला है। फिर है चटका, चटके। चटका मीन्स होता है चिड़िया, द्विवचन में चटके और बहुवचन में चटका। ठीक उसी तरह से कोकिला, कोकिले और कोकिलाह, यानी कोकिला मीन्स होता है कोयल। अब आगे की पेज में हम देखेंगे अम्बा, अम्बे, अम्बाह। अम्बा मीन्स होता है माँ, तो एक वचन में अम्बा आ जाएगा, द्विवचन में अम्बे आ जाएगा, बहुवचन में आपका अम्बाह आ जाएगा। उसी तरह से आपकी घटिका, जिसे आप लोग घड़ी कहते हैं और अपने हाथों की शोभा घड़ी को पहनकर बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं संस्कृत में? घटिका। एक मतलब घड़ी, घटिके और घटिकाह। फिर है आपका पिपीलिका, यानी चींटी। फिर पिपीली के दो चींटियाँ, फिर पिपीलिका कई चींटियाँ। फिर देखिए सारिका, सारिका मीन्स होता है चिड़िया। कौन सी चिड़िया? गौरैया जो होती है उसको सारिका भी कहा जाता है, जो ब्राउन कलर की होती है। फिर सारिके, फिर आपका है सारिकाह। आगे देखिए हम चैप्टर से संबंधित, फिर आप देखेंगे यहाँ पर दिया है दोला, दोले और दोलाह, यानी ये बच्चा क्या कर रहा है? झूला में झूल रहा है, तो झूले को क्या बोलते हैं संस्कृत में? दोला। अब इस तरह से देखिए बेटा, अन्य स्त्रीलिंग शब्द भी है, जैसे मक्षिका है, कुंडलिका है, कथा है, स्थालिका है, पताका है, पूपिका है, कक्षा है, दुग्ध पूपिका है, सुता है, नौका है, धरा है, शर्करा है, कविता है और ग्रीवा है। ये सब आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। इसे भी हम यहाँ पर HW डाल रहे हैं, इसे भी आप अपनी कॉपी में लिख डालेंगे। अब आते हैं हम नपुंसक लिंग की ओर। अब नपुंसक लिंग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पे हम ध्यान देंगे। संस्कृत भाषा में अनेक प्रकार के नपुंसक लिंग शब्द हैं, जैसे फल अकारांत है, वारी इकारांत है तथा मधु जो है उकारांत आदि है। किंतु हम यहाँ पर अकारांत नपुंसक लिंग संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। ये आम क्या है, फल क्या है? म में देखो अ निकल रहा है, यहाँ देखो म में क्या निकल रहा है? आ निकल रहा है, इसलिए ये क्या हो गया है? अकारांत हो गया है। यही यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये अकारांत से संबंधित होते हैं। फलम, फले और फलान, कई फल हो गए हैं, तो यहाँ पर फलानी आपका रूप हो गया। अब पेज नंबर हम 19 में आते हैं। पेज नंबर 19 में देखिए आपका पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। पुष्पम मीन्स होता है फूल। फिर है आपका पत्रम, यानी पत्ता। क्या है? पत्रम, पत्रे, पत्राणि। फिर है आपका उद्यानम मीन्स होता है बगीचा। उद्याने द्विवचन में और उद्यानानि हो गया बहुवचन में। ठीक उसी तरह से वनम है, वन है आपका, वनी है आपका और आपका ये वनान भी है। आगे की पेज हम टर्न करते हैं, उसे देखते हैं। आम्रम यानी आम, एक आम, आम्रे, आम्राणि। फिर है दाडिनम मीन्स होता है अनार। अनार संस्कृत में क्या कहेंगे? अनार को दाडिनम, तो दाडिनम, दाडिमम, दाडिमे और दाडिमानी।
फिर है वस्त्रम यानी कपड़ा, क्या है? वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणि। फिर है कंदुकम, कंदुके, कंदुकान। कंदुक मीन्स होता है आपका गेंद। अब हम आगे की ओर देखिए बढ़ रहे हैं। क्या है ये? गृहम, गृहे, गृहाणि यानी घर। गृहम मीन्स घर। फिर क्या है? व्यजनम, व्यजनम मीन्स होता है पंखा, तो व्यजनम, व्यजनी और व्यजनानि। फिर है चक्रम, चक्रम मीन्स होता है पहिया, देखिए चक्रम, चक्रे, चक्राणि। ये देखिए बेटा आपके लिए नीचे ये कुछ नपुंसक लिंग के शब्द दिए हैं, इसे भी आप अपनी कॉपी में HW डाल करके ज़रूर से लिख लीजिएगा। एक तरफ से ये नपुंसक लिंग शब्द और उसके फिर ये आप अर्थ लिख लेंगे। साथ में आपका ये भी देखिए, ये चैप्टर भी है आपका, ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। ओके बेटा, अब इसके बाद का जो भी शब्दार्थ है, जो भी एक्सरसाइज है, जब नेक्स्ट डे की क्लास होगी तो उसमें हम कराएंगे। ओके एंड थैंक यू क्लास।